नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका सोनी और आप देख रहे हैं TV20 न्यूज़, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर क्षेत्र से ताज़ा तरीन खबरें। अब एक नज़र खबरों की तरफ। खबर आजमगढ़ से है, जहां चंद्रमा ऋषि के तपोभूमि सिलेनी घाट एक सिद्ध पीठ है, जहां पर महंत बम बम गिरी महाराज जी ने कोरोना महामारी को लेकर एक अच्छी भविष्यवाणी की है। महाराज गिरी जी का कहना है कि कोरोना का प्रकोप 30 अप्रैल के बाद कम हो जाएगा, लेकिन लोगों को सरकार के बताए हुए लॉकडाउन के नियम का अवश्य पालन करना चाहिए, जिससे कोरोना बढ़ने न पाए। आगे महाराज गिरी जी ने बोलते हुए कहा कि जहां पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से पूरी तरह डगमगा गया है, तो भारत में उसका प्रभाव बहुत कम है। भारत में इस महामारी के प्रभाव की कमी के बारे में बताते हुए कहा कि इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण होलिका दहन है। उन्होंने कहा कि होलिका दहन में प्रयुक्त रेड़ के पेड़ से बहुत से वायरस समाप्त हो जाते हैं, और फिर नवरात्रि में हवन ने भी वायरस के प्रभाव को कम कर दिया है। हवन बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि हवन के माध्यम से देवताओं को ताकत मिलती है, जिससे वो हमारा कल्याण करते हैं। कोरोना को समाप्त करने के लिए बहुत से संत महात्मा साधना में भी लगे हुए हैं। अगर लोगों की माने तो ऋषि दत्तात्रेय व ऋषि दुर्वासा की तपोभूमि आजमगढ़ रही है, और सबसे बड़े पुत्र ऋषि चंद्रमा की तपोभूमि सिलनी घाट एक सिद्धपीठ है, जहां पर महंत बम बम गिरी महाराज जी जो खुद भी एक पहुंचे हुए संत हैं। आइए सुनाते हैं कि कोरोना महामारी को लेकर महंत बम बम गिरी महाराज जी ने क्या कुछ कहा। महाराज जी, जो कोरोना का प्रकोप है ये कब तक रहेगा, इसका क्या प्रभाव होगा? इसका तो प्रभाव बहुत बुरा होगा। ये जो है सिर्फ महाशक्ति ही गायब कर सकती है, और इसका प्रभाव जहाँ तक ले उम्मीद रखा जा रहा है कि 30 तक बहुत कम हो जाएंगे। 30 मई या 30 अप्रैल? 30 अप्रैल, क्योंकि पूजा पाठ बंद है। इसके लिए माता जी की पूजाएं हो, जितनी हो सके उतनी ही तेज़ी से हो तो बहुत जल्दी निजात इससे मिल जाएगी। जैसे रक्त बीज फैल रहा था उसी तरह ये फैल रहा है, तो क्या दुर्गा जी की ही स्तुति इसमें लाभकारी होगी? इसमें लाभकारी होगी चंडी, रणचंडी, महाकालिका। अच्छा, मंदिरों में पूजा पाठ बंद है तो उसका क्या प्रभाव धर्म पे पड़ेगा? धर्म के ऊपर तो इससे तो बहुत अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी तो मानव के ही आश्रित हैं। देवी देवता जितने भी हैं सब मानव के ही आश्रित हैं। अगर पूजाएं अर्चनाएं नहीं होंगी तो ये जो है और बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, ये अगर ये हवन किया जाए तो इसका कितना लाभ होगा? बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरी चीज़ें सब जो है निकल जाएंगी इससे। सारे देवता खुल के जो है मैदान में आ जाएंगे, क्योंकि हवन सामग्री ही उनकी जो है ताकत है, पूजा ही अर्चना।